अच्छा जी, एक कॉमेडियन आया भाई, मोमिन भाई सैयद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कॉमेडियन है ये मोमिन भाई है। बहुत अरसे से इन्होंने लोगों एक्स मुस्लिमों को बड़ा, यानी ना उनके नीचे कॉपी पेस्ट मारते रहते हैं। फिर अभी पिछले हफ्ते मेरे पास ये 2-3 हफ्ते पहले अंग्रेजी के चैनल पे आए, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैं आई एम द स्मार्टेस्ट मुस्लिम, आई एम वेरी स्मार्ट, दिस इज वाई। मैं हारिस में बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, इस वजह से तुम मेरे से बात नहीं करते। तो मैंने कहा सॉरी सर, चलें चलें सर, आप जरा अपनी स्मार्टनेस के जो है ना काम और दिखाएं सर, ये देखो बाहर दिखाएं। साहब, ये देखिए साहब, तो हिंदू आज जो है सो बहुत हार्ड वर्किंग, एजुकेशन में बहुत ही अच्छे थे वो लोग। मैं जब बच्चा था तो मैं देखता था हिंदू बहुत अच्छा स्टडी करते थे एजुकेशन में। तो आज तुम आप देखते हैं हिंदुआ जो है सो गूगल के सीईओ बन गए, बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है सो लगा वो बन गए। अमेरिका में डॉक्टर्स है, इधर पूरे यूरोप में इंडियन हिंदू डॉक्टर्स है, ये बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बन गए, सब थे। अब क्या हो रहा है, ये बदमाशों को जो है सो ये कट्टरता, ये हिंदू हो गए। ये पाकिस्तानी के ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं आजकल ये लोग, जैसा पाकिस्तानी रेडिकल मुस्लिम जो तबाही पर लेकर आए पाकिस्तान को, ये इंडिया को भी ऐसा कर बनाना चाह रहे हैं ये लोग। अब देखिए, अब पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री होगा, ये लोग जो सो हिंदू कंट्री बनाना चाह रहे। ये लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं ये लोग। ये किसी को और नुकसान नहीं कर रहे, मुसलमानों को नुकसान नहीं कर रहे ये लोग। मगर ये समझते बेवकूफा कि ये मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं, ये नहीं तो सब। मुसलमानों की वजह से वो कट्टर हो रहे हैं ना, मुसलमानों के भी तो कारनामे उसी तरह के हैं ना। मुसलमान देखो देखो। लाउड स्पीकर लगा, सुन लेना आपने, आपकी बात सुन ली है मैंने। मुसलमान जो है लाउड स्पीकर लगा के मस्जिदों में करते हैं, सड़कें बंद करते हैं। मुसलमान जो है कहते हैं वो तूफान सर पे उठा लेते हैं, सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। तो वो कहते हैं कि फिर इनकी वजह से हमें भी इनके जैसा होना पड़ेगा, वरना जो मुसलमान इनके बंदे मारते हैं, लोगों को मारते हैं, दहशतगर्दी करते हैं मुसलमान, तो उसकी वजह से वो भी कट्टर होते जा रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि शुरुआत मुसलमानों ने की है, ठीक है, टुनियों को पागल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी तो पागल होते जा रहे हैं। तो भाई ये तो आप एज अ मुसलमान आप ये शिकवा नहीं कर सकते। हम एज एथियस्ट हम कह सकते हैं कि भाई ये आप गलत काम कर रहे हैं, लेकिन आप एज अ मुसलमान ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मुसलमान क्या करते हैं, सड़कें बंद करते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं, सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं। तो भाई फिर इस तरह के काम करोगे तो अगली साइड इस तरह की हो रही है, गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रही है वो भी। देखिए भाई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मुसलमान बहुत सारे गलतियां काम गलत काम करे सो मुसलमान खुद अपनी तबाही के रिस्पॉन्सिबल है, समझे ना। मुसलमान खुद रेस्पॉन्सिबल के अपने रेस्पॉन्स तबाही के रिस्पॉन्सिबल है। मैं जो जो ट्रीटमेंट जो इंडिया मुस्लिम को हो रहा है इंडिया में, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ भाई, समझे ना। मैं क्या? हाँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं इंडियन मुस्लिम है। और जो जो ट्रीटमेंट हिंदुआ कर रहे हैं आजकल, जो जुल्म जुल्म जो कर रहे हैं, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। इस देखो, पहले ये समझ सुन लीजिए मेरी बात, कि ये लोग हमारे को मार नहीं डाल सकते, मैं हमारे को मिटा नहीं कर सकते, ये कोई हमको जो है सो दूसरे कंट्री में पाकिस्तान को भेज नहीं सकते, समझे ना। और ना ही ये लोग हमको पूरा जेनोसाइड कर देंगे, मार देंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते ये लोग। तो होगा क्या इससे, होगा ये कि मुसलमान जो है सो सुधर जाएंगे, जो जो गलत गलत काम अब तक करते आए हैं ये। नहीं, हाँ, इससे उससे वो इस लोग तरह नहीं सुधरते, इस तरह नहीं सुधरते, नहीं फिर नहीं कैसे। ऐसे नहीं सुधर, ऐसे नहीं सुधरते। अरे भाई, अब इससे नहीं नहीं, अरे नहीं भाई, सुधर। यार आप कैसी बात कर रहे हैं, आप मुसलमान होके मुसलमानों की पिटाई को फेवर कर रहे हैं, आप हाँ, आपको शर्म फेवर नहीं करो। आती? देखो भाई, मैं आपको ये बताता हूँ, मैं ये इस्लामोफोबिया है ना, जो भी एक आप कुछ भी नाम दीजिए इसको, जो हो रहा ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड हो रहा ना मुसलमानों के साथ, तो मैं इसको भी सपोर्ट करता हूँ। वो जो है सो जो क्या मुसलमान होगा। के साथ हो रहा है आप उसको सपोर्ट करते हैं? हाँ 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 हाँ, यानी अगर मुसलमान को, मेरी फिलासफी अरे ये आप है पागल भाई। आदमी हो भाई, ठहर जाओ जरा एक सेकंड भाई, आप पागल आदमी हो, समय आप वाकई वाकई पागल आदमी हो। यानी आप इस्लाम को डिफेंड करते हैं बड़े बुरे तरीके से, हाँ जी इस्लाम में देखें इसका मतलब ये है, हाथ पैर काटने का मतलब ये है, वो ठीक है, जंग करोगे तो आपके हालात इतने खराब हैं। लेकिन जब मुसलमान के खिलाफ उसके इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होती है,
आप उसको कह रहे हैं कि वो ठीक है उसके साथ, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि वो बड़े कट्टर हैं, आप ये कह रहे हैं। ये देखिए भाई, मैं आपको बताता हूँ, ये जो ये सऊदी अरेबिया का जो प्रिंस है ना, क्या सलमान, उन्हीं रिफॉर्म लेकर आ रहा ना सऊदी अरेबिया में। वो कई को लेकर आ रहा उन्हें, इसलिए कि इस्लामोफोबिया की फोर्स की वजह से उन्हें जो है रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा, समझे। अगर वो 9/11 नहीं होता और जो है ये वर्ल्ड के लीडर आपको समझ नहीं है, आप इतने बेवकूफ इंसान हैं, आपको इतनी बेसिक सी चीज की नहीं समझ। वो इस्लाम में रिफॉर्म लेके आ रहा है, आपको पता है इस बात का, वो इस्लाम के अंदर रिफॉर्म लेके आ रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मुसलमान जो हैं उनके उनको जी अगर जूतियां कोई मारता है, चाहे व्हाइट रेसिस्ट मारता है या कोई रेडिकल हिंदू मारता है, तो वो ठीक है काम, वो ये नहीं कह रहा। और अगर आप किसी मुसलमान को, आप शर्म आनी चाहिए आपको, आप एक मुसलमान है, आपको अगर कोई जाते हुए बाहर बाहर के मुल्क में आप रहते हैं, बाहर आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं, आपको घोड़ा है मुक्का मार के चला जाएगा, ये तो मुसलमान है, गंदे हैं, आप क्या उसको सपोर्ट करेंगे? जो भी आप कह रहे हैं मैं सपोर्ट करता हूं। देखिए, मुसलमान बहुत सारे गलत काम करते हैं, पर उनमें कट्टरता है, ओके, उनमें कट्टरता है। वो आपके मजहब की वजह से ना। अब मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, वो लोगों को कट्टरता है ये बोल के। तो अब वो लोग, लेसन 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 हरीश, लेसन, मेरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ओके। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जू जो है सो जो करते हैं, इसराइली जो फलस्तीनियों के साथ ट्रीटमेंट करते हैं ना, कई को करते हैं, उनको जो है सो उनको कोई डर नहीं है, उनको उनको कोई डर नहीं है, इसलिए वो लोग ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं। अगर उनको ये मालूम हो जाए कि उनके बिहेवियर जो है सो एंटी सेमिटिक हो जाएंगे, लोग जो एंटी सेमिटिक हो जाएंगे, तो फिर वो लोगों को मालूम होगा कि भाई हमारी जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम फलस्तीनियों के साथ, वो छोड़ देंगे वो लोग। समझे ना। तो मेरी फिलॉसफी भी यही है, अगर मुसलमानों पर इस्लामोफोबिया अगर आएगा तो वो लोग अपने आप को रिफॉर्म कर लेंगे। तो इंडियन आप पागल मुसलमान भी आदमी जो है सो इंडियन हो गए। मुसलमान भी जो है सो रिफॉर्म आपकी कर अकल लेंगे। खराब है, आपकी अकल पता नहीं आप किस साइंसदान की पास से, आप किस अरस्तू से आप फिलॉसफी की क्लासेस लेते रहे हैं। ऐसे कभी भी नहीं होता। अगर आप किसी भी ग्रुप के ह्यूमन राइट्स को खराब करते हैं, उनके साथ बिगेटरी करते हैं, तो वो कभी भी वो सुधरते नहीं है। ऐसे नहीं कोई सुधरता होता। सुधारने का एक ही तरीका होता है कि कल्चर्स को इवॉल्व किया जाता है, उनकी जो तालीमात होती है उनको इवॉल्व किया जाता है। और वो इवॉल्व उसी तरह से हो सकती है कि मुसलमानों को ये बताया जाए कि उनके इस्लाम के अंदर क्या क्या गंद लिखा हुआ है, क्या क्या गंदे काम कुरान के अंदर या हदीसों के अंदर लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से जो इंटरप्रिटेशन वो इस्लाम की निकालते हैं वो कितनी गंदी है। अगर कोई मुसलमान कहता है गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा, तो उसको बता, ये बात एहसास दिलाना उसके लिए जरूरी है कि ये एक गंदा अमल है। अगर कोई तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो तुम्हारे पास कोई हक नहीं कि तुम उनकी गर्दन उड़ा दो जाके। ये बताना फर्ज है। ये बताना फर्ज नहीं है कि तुमने अगर ये कहा तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। ये इस तरह कभी भी लोग सुधरते नहीं है, इस तरह कभी भी कोई ठीक बेहतर नहीं होता। लेकिन आप की क्या बात, आप लेसन यू आर द लेसन वेरी लेसन इंटेलिजेंट। है। नहीं ओके, आई हैव टू नो, मूव ऑन। वेट नो नो, आई हैव टू मूव ऑन। दीस गाइस आर सो स्टूपिड। यानी ये आदमी सूरह मायदा की 33वीं जो आयत है हाथ पैर काटने को, उसको डिफेंड कर रहा था मेरे इंग्लिश के चैनल पे। लिखिएगा हारिस सुल्तान डिबेट्स विद द स्मार्टेस्ट मुस्लिम अलाइव, तो इसकी जाके बातें वहां पे सुनिएगा। और यहां पर ये मुसलमानों के खिलाफ जो बिगेटरी है उसको सपोर्ट कर रहा है अंडर अंडर द प्रीटेक्स्ट के इस तरह मुसलमान सुधर जाएंगे। यानी अगर इसको कोई गोरा, कोई रेसिस्ट गोरा इसको आगे वो चिपड़े चिपड़े मारेगा तो ये आगे से कहेगा ओके आई हैव टू गेट बेटर नाउ। इन लोगों की लॉजिकें बैठे बैठाए वही, जब अब जो इस तरह के मजहब में यकीन रखेंगे उनके उनके पास कौन सी लॉजिकें होंगी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।